तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द मूवी डीप। इसमें हमें दिखाया जाता है मेडिकल छात्रा जेन, जो कि अपनी दादी की देखभाल कर रही होती है। वह अपनी छोटी बहन जून के साथ रहती है। वह अपनी पढ़ाई, घरेलू जिम्मेदारियां और कर्ज चुकाने के संघर्ष में अनिद्रा की शिकार बन जाती है, अर्थात उसे नींद बहुत कम आती है। जैन की एक प्रोफेसर है नीचा, जो उसे सुझाव देती है कि वह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले। मुख्य वैज्ञानिक हंस मिलर उसे बताते हैं कि उनका प्रयोग, जिसे डीप कहते हैं, 3 स्तरों में बांटा गया है, जिसका उद्देश्य क्यूराटोनिन नामक मस्तिष्क रसायन को प्राप्त करना है। यह क्यूराटोनिन नामक रसायन तो मनुष्य में जागने की शक्ति को बढ़ाता है। यह रसायन व्यक्ति की गर्दन से एक माइक्रोचिप के सहारे निकाला जाएगा। उचित इनाम का वादा भी किया जाता है और एनडीए पर हस्ताक्षर करने के बाद जैन के अंदर वह चिप इंसर्ट कर दी जाती है। निगरानी के लिए उन्हें एक घड़ी भी दी जाती है। हंस ने चेतावनी दी थी कि यदि वह 100% क्यूराटोनिन स्तर तक पहुंचने से पहले ही 60 सेकंड से अधिक सोते हैं तो वह चिप कार्डिक अरेस्ट को प्रेरित कर देगी। उसका सामना उसी के स्कूल के कुछ छात्रों से होता है, जो कि खुद इस डीप नामक कार्यक्रम में भाग लिए हुए थे। उनका नाम है पार्टी ग्रोवर वेन, गेमर नर्ड पिच और लोकप्रिय छात्र सीन। पहले स्तर के अंत तक पहुंचने के बाद उनमें से प्रत्येक को अपने हिस्से का पुरस्कार दे दिया जाता है। समूह ने अपना नाम नॉन नॉन रखा था, जिसका फ्रेंच और थाई में मतलब होता है नींद न लेना। उन्होंने दूसरे स्तर पर आगे बढ़ने का भी फैसला किया था और अधिक पैसे कमाने का प्रस्ताव रखा था। उनमें से प्रत्येक दृश्य और श्रवणमति भ्रम का अनुभव करते हैं और तेजी से भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अधिक छात्र प्रयोग में भाग लेते हैं और तीसरे स्तर तक पहुंचते क्यूरोटोनिन नामक रसायन स्तर धीमी गति से बढ़ता है। इससे निपटने के लिए वे एक पार्टी रखते हैं और बेहोश हो जाती है। सीन के मृत्यु के निकट अनुभव के बाद समूह दूसरे स्तर को पूरा कर लेता है और प्रयोग छोड़ने का फैसला लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे टूट रहे हैं। अपनी दादी को स्ट्रोक पड़ने के बाद जैन को पता चलता है कि बहन जून ने भी डीप में भाग ले रखा है। वह हंस का सामना करती है और हंस उसे धमकी देता है कि जून का डीप का तीसरा स्तर चालू है और वह उस चिप को तभी हटाएगा जब वह अपने सभी दोस्तों को वापस इकट्ठा करेगी और तीसरे स्तर के लिए तैयार होगी। सीन और पिच पहले उसे मना कर देते हैं, पर बाद में वह समूह में आ जाते हैं और जून के साथ डीप के तीसरे स्तर में भाग ले लेते हैं और प्रोफेसर नीचा की मदद से वे लोग जागने रहने की योजना बनाते हैं। छठे दिन तक उन्हें तीव्र मति भ्रमण का अनुभव होने लग जाता है और स्थिति अराजकता में बदल जाती है। जैन मदद के लिए प्रोफेसर नीचा को ढूंढने लग जाती है। तब उसे पता चलता है कि कहानी में हंस केवल एक अभिनेता है और प्रोफेसर नीचा डीप के पीछे का मास्टरमाइंड है। नीचा ने जैन और उसके ग्रुप को अपने रोगी कक्ष में बंद कर दिया है। विन के बेहोश हो जाने और मर जाने के बाद वह उसकी चिप निकालने की कोशिश करती है ताकि वह फिर से जीवित हो जाए और उस पर हमला कर दे। सलाह है कि समूह नीचा की निगरानी बंद करने के बाद उसे धोखा देने के लिए की मौत का नाटक करता है। सीसीएल इंजेक्शन का उपयोग करता है और विन की मौत का नाटक करता है। प्रोफेसर नीचा ने बताया कि उसने अपने कोमा में पड़े प्रेमी जेड को पुनर्जीवित करने के लिए डीप की शुरुआत की थी, जो कि नींद की कमी के कारण एक रसायन को पैदा करता है, जिस रसायन की वजह से उसका दोस्त जेड बच सकता था। ताश नीचा जैन को नशीला पदार्थ देती है। थोड़े संघर्ष के बाद समूह जैन को पुनर्जीवित करता है और जाता है। उन्हें उनके सभी प्रत्यारोपित चिप्स को व्यक्तियों से निकाल दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी जीवन को सुधारने में लग जाता है और दोस्तों के रूप में फिर से जुड़ जाते हैं। और प्लीज फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।